बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मदीन आपसे मुखातिब। मौलाना तारिक जमील साहब मुसलसल ज़ेरे बहस हैं। मैंने 2 वीडियोज़ इस मामले पर की और उसके बाद मुझसे कुछ आप लोगों ने भी कहा और मैंने भी कहा कि इस मामले पर मज़ीद बात नहीं करनी। मौलाना तारिक जमील साहब ने जब मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में ये कहा था कि मुझसे गलती हुई, मैं इस पर आर्ग्यू नहीं करना चाहता, मैं डिबेट नहीं करना चाहता, मैं तस्लीम कर रहा हूँ और मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो बात ख़त्म हो गई और हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया गया कि अगर उलमा सच बोलें तो वो जिन अदाकाराओं को, जिन मॉडल्स को वो तबलीग़ दीन करते हैं, उन मॉडल्स को ही बेहयाई छोड़ देनी चाहिए। उन मॉडल्स ने बेहयाई नहीं छोड़ी क्योंकि उलमाए कराम जो हैं वो सच नहीं बोलते। चलें, यहाँ पर भी बात शायद ख़त्म हो जाती है, फ़ौरी रद्द-ए-अमल था। लेकिन उसके बाद रऊफ़ कलासरा साहब ने, हामिद मीर साहब ने कॉलम्स लिखे, आज सलीम साफ़ी साहब ने कॉलम लिखा और इन कॉलम्स में मौलाना तारिक जमील साहब की, सलीम साफ़ी साहब ने तो लिखा कि मौलाना तारिक जमील साहब की असल गलती क्या है। रऊफ़ कलासरा साहब ने जो कॉलम लिखा, रऊफ़ कलासरा साहब ने अपने उस कॉलम में मौलाना तारिक जमील साहब का कोई हवाला नहीं दिया। रऊफ़ कलासरा साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि हिंदुस्तान में जो उलमाए कराम, सूफियाए कराम थे, मशाइख़-ए-इज़्ज़ाम थे, वो किस तरह से अपना रवैया रखते थे और जब बादशाह वक्त उन्हें बुलाता था, दरबारों में उन्हें तलब किया जाता था, उनका रवैया क्या होता था। इसी तरह से हामिद मीर साहब ने जब कॉलम लिखा तो हामिद मीर साहब ने जो है अपने कॉलम में मौलाना तारिक जमील साहब का कोई हवाला नहीं दिया। लेकिन हामिद मीर साहब ने ये बताया कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हुए कि उन्हें जो बादशाह वक्त था, खलीफा था, वो उन्हें अपना चीफ़ जस्टिस बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने जो सऊबतें बर्दाश्त की उन्हें लिखा। और दोनों ने, रऊफ़ कलासरा साहब ने, हामिद मीर साहब ने ये बताया कि उलमा ने बादशाहों को अवॉइड किया है। अब ये जो बातें हैं, ये इससे पहले मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर हुई कि उलमा जो हैं वो बादशाहों के दरबार में नहीं जाते। फिर ये बात मुसलसल की जा रही है कि कलमाए हक़ बुलंद करते हैं। अब जो लोग लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं इस पर, वो क्या कर रहे हैं कि वो मौलाना तारिक जमील साहब का नाम लिए बग़ैर मुख्तलिफ़ दीगर हवाले पेश कर रहे हैं। ये जो अहले सहाफ़त है वो इस फ़न को जानते हैं कि वो जिसे सुनाना चाहते हैं, जिसको हदफ़ तनक़ीद बनाना चाहते हैं, उसका नाम लिए बग़ैर भी वो अपनी बात कर जाएँ। तो मैं भी नाम नहीं लेता, ना मैं तारिक जमील साहब की भी बात नहीं कर रहा। मौजूदा उलमाए कराम की अगर बात हो रही है तो एक वाक़या है, वो मुझे भी बयान करना है। लेकिन उससे पहले आज सलीम साफ़ी साहब ने अपना कॉलम लिखा और सलीम साफ़ी साहब ने नाम लेके लिखा। उन्होंने ये भी लिखा, बार बार लिखा अपने कॉलम में कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं और उनके इल्म पर, उनके मर्तबे पर उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं करना। वो लिखते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब की असल गलती क्या थी, ये लिखते हुए कि मेरे नज़दीक मौलाना को मीडिया के बारे में स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अगर उन्होंने दी भी तो उस पर हम मीडिया वालों को इस तरह आसमान सर पर नहीं उठाना चाहिए था। मेरे नज़दीक मौलाना की असल गलती मीडिया पर तनकीद नहीं बल्कि कुछ और है और मेरी उनसे दस्तबस्ता दरख्वास्त है कि वो इस गलती को ना दोहराएं। मौलाना की पहली गलती ये थी कि वो कोरोना के हवाले से होने वाली एक कौमी ट्रांसमिशन में सियासत को ले आए। जब मौलाना ये कहते हैं कि तन्हा इमरान खान नेक हैं और मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, तो इससे ये मतलब लिया जाता है कि बाकी सब सियासतदान और बासर लोग ख़राब हैं। इस तरह मौलाना की ये बात सरासर गलत है कि उन्हें उजड़ा हुआ चमन मिला। ये चमन सबसे ज़्यादा उजड़ी हुई हालत में कायद-ए-आज़म को और दूसरे नंबर पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिला था। ये सलीम साफ़ी साहब का आज का कॉलम है। रऊफ़ कलासरा साहब ने कुछ दिन पहले लिखा और जो हमारी हिस्ट्री में वाक़यात गुज़रे हैं उनको लिखते हुए उनका लिखना है कि बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह बुखारा गए तो हज़रत अजल शिराज़ी की खिदमत में हाज़िर हुए। अजल शिराज़ी अपने दौर के बड़े बुज़ुर्ग थे, खुदा की मोहब्बत में इतने ग़र्क़ कि दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती को ख़ातिर बना लेते, सलातीन वक्त और उमराए ज़माना से मुलाकात को हराम समझते थे। यही हाल हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का था। उनका एक मुरीद था मुला सैयद, उसे शौक़ चराया कि वो दिल्ली जाएगा। बाबा फ़रीद ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो ख्वाहिशात जन्म ले रही हैं उनसे बचो, हुक्मरानों से हम फ़कीरों को दूर रहना चाहिए।
हामिद मीर साहब ने जो अपना कॉलम लिखा, हामिद मीर साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि एक ताकतवर हुक्मरान अपने ज़माने के एक नामवर आलिम दीन को अपनी हुकूमत का चीफ़ जस्टिस बनाना चाहता था, लेकिन उस आलिम दीन ने इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें जेल भेज दिया गया। उस आलिम दीन का नाम था इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, और उन्हें जेल भिजवाने वाले हुक्मरान का नाम अबू जाफ़र अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मंसूर, जो दूसरा अब्बासी खलीफा था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हुक्मरान वक्त के दरबार से दूर रहने की कोशिश करते थे। जब अल मंसूर ने उन्हें चीफ़ जस्टिस का अहदा पेश किया तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं अपने आप को इस अहदे के काबिल नहीं समझता। ये सुनकर खलीफा तैश में आ गया, क्योंकि उस ज़माने में चीफ़ जस्टिस की हैसियत खलीफा के नायब की थी। खलीफा ने गुस्ताख लहजे में कहा कि तुम झूठ बोलते हो। ये सुनकर इमाम अबू हनीफ़ा ने खलीफा से कहा कि अगर मैं झूठा हूँ तो फिर वाकई मैं इस अहदे के काबिल नहीं। इस जवाब के बाद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को जेल भेज दिया गया और उनके एक शागिर्द अबू यूसुफ़ को चीफ़ जस्टिस बना दिया गया। जेल में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर तशद्दुद किया जाता था ताकि वो खलीफा का हुक्म मान लें, लेकिन उन्होंने वक्त के हुक्मरान की ख्वाहिश के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। फिर जेल से ही उनका जनाजा उठा। बगदाद में उनके जनाजे में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। अल मंसूर ने इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को भी ज़बरदस्ती अपनी इताअत पर मजबूर किया और उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया। ये हामिद मीर साहब ने लिखा है, और इन्होंने भी मौलाना तारिक जमील साहब का नाम नहीं लिखा, गो कि मौलाना तारिक जमील साहब पर इस हवाले से तनकीद इन्हीं तमाम सहाफ़ियों ने की भी है, मुख्तलिफ़ टीवी प्रोग्राम्स में अपनी राय देते हुए, बात करते हुए। चूँकि आपने उनका नाम अपने कॉलम्स में नहीं लिखा और आपने माजी से मिसालें दी हैं, मैं मौजूदा वक्त की एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। इन चीज़ों को कनेक्ट ना किया जाए, लेकिन चूँकि मौजूदा उलमा पर भी बात हो रही है तो एक वाक़या, ये वाक़या सच्चा वाक़या है और ये मेरे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त के साथ पेश आया। मेरा वो बहुत अज़ीज़ दोस्त जो है वो रायविंड के इज्तिमा में, और ये अब से कुछ 22 बरस पुरानी बात है, गालिबन ये रायविंड का ही इज्तिमा था, तो वहाँ गया और वहाँ जाकर उसने उस इज्तिमा में शिरकत की। ये कुछ हफ्ते भर का मामला था जहाँ उन्हें मुख्तलिफ़ जो तबलीग के मराहिल थे उनसे गुज़रना था, तरबियत के मराहिल से गुज़रना था। तो उसमें उलमाए कराम ने जो उनके मुख्तलिफ़ ग्रुप्स थे और हर ग्रुप का एक इंचार्ज आलिम था, उन्हें मुख्तलिफ़ काम सौंपे कि अब आपको यहाँ कुछ दिन रहना है, तो कुछ दिन रहने के लिए आपको ये उमूर अंजाम देना होंगे। वो ये बताता है कि हमें छोटी छोटी टोलियों में बांट दिया गया। एक टोली की ज़िम्मेदारी लगाई गई कि आप जाएंगे और ख़रीदारी करके लाएंगे, और आप बाज़ार से ख़रीदारी में जो किचन की और खाने पीने की ज़रूरियात हैं, दीगर ज़रूरियात हैं, उन चीज़ों को लाकर यहाँ रखेंगे और उन्हें संभालेंगे। दूसरे ग्रुप की ज़िम्मेदारी लगाई गई कि आप खाना बनाएंगे। तीसरे ग्रुप की ज़िम्मेदारी लगाई गई कि आप बर्तन धोएंगे, सफाई करेंगे। चौथे ग्रुप की ज़िम्मेदारी लगाई गई कि आप कपड़े धोएंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ बाँट दी गईं। मेरा वो दोस्त कहता है कि मैं चूँकि पहली बार गया था और मेरे उलमाए कराम के हवाले से बहुत से सवालात थे, तो मैं ये देखना चाहता था कि हमें ज़िम्मेदारियाँ बाँट दी हैं, उलमाए कराम ख़ुद क्या ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं। तो उसका ये कहना है कि ये सवाल हमने उलमा से नहीं किया, लेकिन हम अब जांच रहे थे, देख रहे थे मुसलसल कि उलमा ख़ुद क्या करेंगे। उसका ये कहना है कि हमने देखा कि उलमा तमाम दिन जो है वो तबलीग के मराहिल से गुज़रते और लोगों को वाज़ करते, नसीहत करते, मुख्तलिफ़ सेशंस रखे गए थे, उन्हें अंजाम देते और वो अपना काम कर रहे थे। हमने कहा ये इनका काम है और ये इस काम को अंजाम दे रहे हैं। उसका ये कहना है कि दूसरे दिन गालिबन वो रात में उसकी आँख खुली और उसे रफ़ा हाजत के लिए जाना था। वहाँ पर मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत आर्जी बैतुल खला बनाए गए थे, आर्जी टॉयलेट्स बनाए गए थे। तो उसका ये कहना है कि वो टॉयलेट की तरफ गया तो उसने जो मंज़र देखा उसने उसकी आँखें खोल दी। उसने देखा कि वो उलमाए कराम का ग्रुप जिसने मुख्तलिफ़ टोलियाँ बनाकर लोगों को ज़िम्मेदारियाँ बाँटी थीं, उलमाए कराम का वो ग्रुप वहाँ टॉयलेट्स साफ़ कर रहा था। वो हैरान परेशान हो गया। उसने कहा कि आप लोग ये काम कर रहे हैं, आप लोग टॉयलेट्स साफ़ कर रहे हैं। तो उलमाए कराम ने अर्ज़ किया कि वहाँ पर उनका फरमाना था कि देखिए, जो ज़िम्मेदारियाँ हमने आपको बाँट दी, ये ज़िम्मेदारियाँ बाँटी जा सकती थी, आसान थी, लेकिन ये जो काम है ये किसी को कहना बड़ा मुश्किल था कि आप टॉयलेट साफ़ करें। तो ये जो टॉयलेट साफ़ करने की ज़िम्मेदारी है ये हमने अपने लिए रख ली। मेरे उस दोस्त का कहना है कि मेरे बहुत से सवालात थे उलमाए कराम के हवाले से कि ये ख़ुद क्या करते हैं, इनका अपना कंडक्ट क्या है, ये चीज़ों को कैसे अंजाम देंगे।
लेकिन जब मैंने उनका ख़ुद ये कंडक्ट देखा तो मैं उस दिन के बाद से और उनके करीब हो गया, मैं और बेहतर मुसलमान बन गया, मैं उलमाए कराम की और ज़्यादा इज़्ज़त करने लगा। मैं इस बात पर और पुख्ता यकीन ले आया कि जो दीन पर बाअमल लोग हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मुझे भी किसी की कोई मिसाल नहीं देनी, किसी का कोई नाम नहीं लेना, और मैं तारिक जमील साहब की मिसाल नहीं दी। लेकिन हम इस वक्त कर ये रहे हैं कि हम मुसलसल मौलाना तारिक जमील साहब के मामले को छोड़ दो कहने के बावजूद भी उस मामले पर अपने कलम को रवां रखे हुए हैं। हम उस मामले पर लबकुशाई मुसलसल कर रहे हैं। अगर आप ये कह चुके हैं कि छोड़ दो, और मौलाना तारिक जमील साहब की ज़बान से ये अल्फाज सुनकर कि मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, कोई दलील नहीं देना चाहता, मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर रहा हूँ, तो ये जो आपका अपना कहना है छोड़ दो, तो इस पर अमल कीजिए और वाकई छोड़ दीजिए।